कितना बुरा लगता है ना जब सुबह सुबह किसी बात पर त्योहार के दिन आपका मूड खराब हो जाता है, तो बस पूरा दिन ऐसे ही रहता है। तो मेरे साथ भी आज वही हुआ। मैं सुबह जब सोकर उठी तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी मेड ने बिना बताए छुट्टी मार ली। मैंने उसको कॉल किया, तब मुझे पता चला कि वो नहीं आने वाली है। उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया था। और आज हरियाली तीज का त्योहार था, सबको मेरे यहाँ पर आना था। शाम को इन्वाइट किया हुआ था मैंने पूरी फैमिली को। मेड तो आने वाली थी नहीं, तो बस घर का सारा काम मुझे ही करना है। तो फटाफट से उठकर मैंने पहले झाड़ू लगाई, और बेबी मेरे उठकर आगे पीछे घूमने लग जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे वो भी उठ जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। और जब कोई घर में फंक्शन होता है तो सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से घर को मैनेज करना, खाना बनाना, बच्चे को देखना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज जो मेरा माइंड था पूरा मैश हो चुका था। फिर मैंने सारा सफाई का काम निपटाने के बाद किचन साफ़ किया, और मैं नहा ली हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी। बस अब मैं नहा धोकर करूँगी थोड़ी सी पूजा। और मैंने राजमा भिगा कर रखा था खाने में शाम को। आज मैं बनाऊँगी मसाला अरबी और राजमा। तो राजमा मैंने भिगा दिया था, मैं राजमा को उबालने रख दिया है मैंने। साथ में मैं घर में कोई फंक्शन हो और अपने प्लांट्स को अच्छे से डेकोरेट ना करूं तो मुझे घर थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो मैंने बालकनी से अपने प्लांट उठाए और पोट्स को धोया, उनको साफ़ किया। अब मैं इनको करूंगी डेकोरेट, क्योंकि मुझे मेरे प्लांट से बहुत प्यार है। तो मैंने अच्छे से प्लांट्स की सफाई करने के बाद उनको घर में कोने में डेकोरेट कर दिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ा सुकून मिलता है ये काम कर मुझे। साथ ही साथ किचन में मैंने खाना भी अपना बनाना शुरू कर दिया था। राजमा मेरा उबल रहा है, और मैंने अरबी को भी बॉईल करने रख दिया था। मैं बॉईल करके मसाला अरबी बनाने वाली हूँ आज। और देखिए मैंने सारे पोट प्लेस कर दिए हैं उनकी जगह पर। तो बहुत अच्छा लग रहा था, घर पूरा क्लीन हो चुका था। बेबी यहाँ पर सो गया है, तो फटाफट से काम निपटा रही हूँ। अब मुझे करना था अपने सारे बेडरूम्स की चादर वगैरह चेंज करनी थी, बेडरूम सेटिंग करनी थी। तो मैंने इसलिए लीजा का रूम पहले सबसे सेट किया। उसके बाद मैंने अपने पोट्स की क्लीनिंग की। जो बड़ा वाला मनी प्लांट था ये मुझे रखना है ड्राइंग रूम में, तो मैंने सब सारी लीव्स को अच्छे से साफ किया, पोट को साफ, क्योंकि बालकनी में होता है आए दिन बारिश आ जाती है तो पोट्स और प्लांट्स दोनों ही गंदे हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है अब बेडरूम की। बेबी सोकर उठ गया है, तो मैंने सोचा अपने बेडरूम भी सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुरानी वाली गंदी बेडशीट को यहाँ निकाला, और मैं बिछाऊंगी उस पर नई बेडशीट। और ये बेडशीट इतनी प्यारी लग रही थी बिछने के बाद। उसका जो साइज था बहुत अच्छा खासा बड़ा साइज था। मेरा किंग साइज बेड है, उसमें भी बहुत बड़ी आ रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी बेडशीट। तो मुझे नई नई बेडशीट बिछाना बहुत पसंद है। मतलब घर के डेकोर आइटम में बेडशीट तो मेरा फेवरेट आइटम है, और मेरा मन करे तो मैं रोज़ रोज़ नई बेडशीट बिछाऊँ। और मैं बहुत बेडशीट की शॉपिंग करती भी रहती हूँ। तो ये बेडशीट मैंने लोकल मार्केट से खरीदी है, जो इतनी प्यारी लग रही थी बिछाने के बाद यहाँ पर। और लीजा ने यहाँ पर गिफ्ट पैक तैयार कर दिए है अपनी बुआ के लिए, क्योंकि हरियाली तीज है, लड़कियों का त्यौहार है, उनकी बुआ आएंगी शाम को। तो यहाँ पर दीदी के लिए हमने यहाँ पर मेकअप वाली किट एक तैयार की है। यहाँ हो गई हैं दोनों रेडी, जो बहुत क्यूट सी लग रही हैं। उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में, अपनी यहाँ पर राजमा छोंकने की तैयारी करने लग जाती हूँ। खड़े मसालों के साथ मैं राजमा में तड़का लगाऊंगी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं अरबी बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ। राजमा का मसाला जब तक पकेगा तो मैं अपनी यहाँ पर अरबी छील लूँगी, क्योंकि बेबी के साथ काम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ करना पड़ता है। वो कभी भी रोने लग जाता है, तो बीच में उसको भी संभालने चली जाती हूँ मैं, क्योंकि उसके पापा हैं नहीं है, अभी वो ऑफिस गए हुए हैं। शाम को ही सब लोग आएंगे। सब लोगों के आने के बाद हम लोग गए झूला झूलने के लिए पार्क में। कहते हैं कि सावन में आने वाली इस हरियाली तीज में झूला झूलने का बहुत महत्व होता है। तो हम सभी लोग मिलकर पार्क में चले गए थे, और सब हमने अपना थोड़ा थोड़ा झूला झूलकर तीज को पूरा किया। इस तरीके से तीज का सेलिब्रेशन मनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बारी आ जाती है गिफ्ट्स वगैरह देने की। दीदी लोगों को हमारे यहाँ पे शगन में घेवर जरूर दिया जाता है, तो ये हम भैया लेकर आए थे घेवर के डब्बे। और बस अब देने का शगुन टाइम आ गया है, तो फिर हम लोगों ने बुआ जी और दोनों दीदी के लिए जो शगुन पैक तैयार किए थे वो उनको दिए, और उनसे इस तरीके से फिर से एक बार सबको तीज की बधाई देते हुए हम लोगों ने अपने तीज को मनाया। और मज़ा आया परिवार के साथ त्यौहार मनाकर। मेरी सारी थकान मिट गई सब लोगों से मिलकर। हम लोगों ने फिर बहुत एंजॉय किया, सबने साथ में मिलकर तीज मनाई। अब सबको भूख लगने लगी थी, बारी आ गई थी खाना खाने की, तो मैं फटाफट से किचन में आ जाती हूँ। मेरे साथ साथ सभी लोग किचन में आए, और भैया ने सुंदर सी सैलेड की प्लेट सजा दी है, और मैंने कर दिया था राजमा गरम। भाभी पूड़ी बनाने की जिम्मेदारी, जो कि भाभी हमेशा घर पे पूड़ी वही बनाती हैं शाम को, और मेरा काम हो जाता है फिर डाइनिंग टेबल पे खाना लगाने का। तो बस फटाफट से मैंने सारा खाना डाइनिंग पे लगाया। भैया की दोनों प्लेट की सैलेड हो गई थी बिल्कुल रेडी। अब सब लोगों को गर्मा गर्म हम टेस्टी डिनर एक एक करके सर्व करके मैंने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। और भाभी की भी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनकर बस रेडी हो गई हैं, और सभी लोगों को हम बुलाएंगे। यहाँ पर बच्चों की मस्ती स्टार्ट हो गई है। जब बड़े लोग खाना खाते हैं तो बच्चे बिल्कुल मस्ती करने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो खाना खाने में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। तो बस उधर हम सब लोगों को खाना खा रहे थे, बच्चे इधर अपना मस्ती कर रहे थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल